प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के जीएसटी क्षतिपूर्ति के हिस्से में राज्यों को 30,000 करोड़ रुपए जारी किए। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस वर्ष का रिकॉर्ड 418 नए कोरोना मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2,254। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की होगी जांच। कुल 8 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बह रही है गर्म हवा। जमशेदपुर, पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा और चतरा जिले में पारा 42 डिग्री तक पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार ने 2020-21 के माल और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति के हिस्से के रूप में राज्यों को 30,000 करोड़ रुपए जारी किए। वर्ष 2020-21 में अब तक क्षतिपूर्ति के तौर पर 70,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार 2020-21 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी होने में कमी के बदले 1,10,208 करोड़ रुपए के लगातार 2 ऋण भी जारी किए गए। इनके अलावा केंद्र सरकार ने एकीकृत माल और सेवा कर के तदर्थ निपटान माध्यम से 28,000 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत एक नई विकास वित्तीय संस्था बनाने जा रहा है, जिसकी आरंभिक पूंजी लगभग $3 अरब होगी और 3 वर्षों में इसके माध्यम से $69 अरब का ऋण देने का लक्ष्य रखा जाएगा। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के शासक मंडल की 6ठी वार्षिक बैठक में हिस्सा ले रही थीं। बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का कोरोना टीकाकरण अभियान विश्व का सबसे बड़ा अभियान है। वित्त मंत्री ने एनडीबी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सुविधा उपलब्ध कराएं और वित्तीय बुनियादी सुविधाओं के लिए अधिक नवाचार की तलाश करें। झारखंड में कोरोना संक्रमण फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में 418 नए मरीज मिले। यह पिछले 3 महीनों के दौरान एक दिन में संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। इस दौरान 3 संक्रमितों की मौत भी हुई, जबकि 129 लोगों ने कोरोना को मात दी है। एक दिन में सबसे ज्यादा रांची से 262, जमशेदपुर से 34, कोडरमा से 31, गुमला से 16, बोकारो से 12 और जामताड़ा से 10 संक्रमित मिले हैं। पूरे राज्य में अब तक 1,23,508 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,20,141 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1,113 लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,254 हो चुकी है। राज्य भर में त्योहारों के दौरान सरकारी निर्देशों और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में 8,047 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जबकि 272 लोगों को पीआर बॉन्ड लेकर छोड़ा गया। वहीं विभिन्न थानों में कुल 53 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। पुलिस मुख्यालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। इसके तहत सबसे ज्यादा गिरिडीह में 1,270, हजारीबाग में 1,042 और धनबाद में 1,016 और रांची में 934 के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई। रांची जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 की समय अवधि 30 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। इस दौरान सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना जांच की गति तेज करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में इसकी कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 8 मार्च तक सभी बड़े संस्थान, दुकान, रेस्टोरेंट अपने प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। बिल्डर एसोसिएशन और ऑटो रिक्शा यूनियन को भी कोविड जांच कराने को कहा गया है। वहीं सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यार्थियों का कोरोना टेस्ट भी कराना होगा। उपायुक्त ने छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ रहे मामले को देखते हुए वहां से आने वाली सभी बसों के यात्रियों का भी कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश दिया है।
देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.18% तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में 5,40,720 से अधिक मरीज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 56,000 से अधिक मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख से अधिक हो गई। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2,071 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,62,114 पार कर गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्रवाई योजना बनाएं। राज्यों से कहा गया है कि वे इस योजना के तहत आपात कार्रवाई केंद्रों की स्थापना करें। इन केंद्रों की टीम 24 घंटे संक्रमण के फैलाव, वृद्धि और संकेतकों की निगरानी करेगी। राज्यों को मामलों के मानचित्रण, क्षेत्रवार समीक्षा और कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि संक्रमण से अधिक मरीज वाले सभी जिलों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 8 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से हफीजुल हसन और भारतीय जनता पार्टी के गंगा नारायण सिंह के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किशन बथवाल, बबलू यादव, अशोक शर्मा, अशोक कुमार मोदी, राजेंद्र कुमार और अशोक कुमार ठाकुर ने नामांकन किया है। इस सीट के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 मई को मतगणना होगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के मझाटोली में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बनाए गए ओल्ड एज होम का उद्घाटन करेंगी। वे सैनिकों तथा उनके आश्रितों और उत्कृष्ट योगदान करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित करेंगी। राज्यपाल इस प्रखंड में संचालित एक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने के साथ यहां से प्रशिक्षण ले चुकी युवतियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगी। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित उदयपुर चौक के पास से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के 3 और टीपीसी के 1 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। उग्रवादियों के पास से लगभग 4.5 लाख रुपए नकद और अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। ये उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। राज्य के उग्रवाद से प्रभावित 16 जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 125 सड़कों का निर्माण होगा। नए वित्त वर्ष में बनने वाली इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 780 किलोमीटर होगी। वहीं 12 नए पुल भी बनाए जाएंगे। इनके निर्माण पर लगभग 785 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिन जिलों में सड़कें बनेंगी उनमें बोकारो, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग,
खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, रांची, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। केंद्र ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कल पुराने वाहन के स्क्रैप के इस संबंध में मोटर वाहन कर में रियायत के मसौदा नियमों को प्रकाशित किया। लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर 15% रियायत मिलेगी। इस साल 1 अक्टूबर से नियम लागू होना प्रस्तावित है। सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने वाले वाहनों के परमिट में छूट इस वर्ष सितंबर तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि इस निर्णय से राज्यों के बीच ऑक्सीजन की ढुलाई और इन्हें लाने ले जाने में आसानी होगी, जिससे कोरोना महामारी से मजबूती से लड़ा जा सकेगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों तक मौसम के गर्म रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ हिस्सों में लगभग 50 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। इधर कल जमशेदपुर, पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा और चतरा जिले में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के लगभग दर्ज किया गया। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि 3 अप्रैल के बाद बंगाल की खाड़ी से नम हवा के बहने का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग नगर निगम के उप महापौर राजकुमार लाल का कल देर रात निधन हो गया। 55 वर्षीय राजकुमार को तबियत बिगड़ने के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी काउंसिल की वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड में स्थापित ब्रिकेटिंग प्लांट और औद्योगिक सिलाई केंद्र का उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव करेंगे। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित हरमू में 26 मार्च को एक जेवर कारोबारी से हुई सोना लूट मामले में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के वरियठ गांव के निकट रांची पटना रोड पर एक अनियंत्रित कार द्वारा ट्रक में टक्कर मारने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों में झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। प्रभात खबर ने राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक जेवर कारोबारी से हुई सोना लूट मामले में 7 अपराधियों की गिरफ्तारी की पहले पन्ने की लीड बनाई है। दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य के कई हिस्सों में गर्म हवा के बहने और पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की खबर पहले पन्ने की लीड बनाई। दैनिक भास्कर ने 1 अप्रैल से कई नियमों में हो रहे बदलाव और हजारीबाग में राज्यपाल द्वारा कीर्ति स्तंभ के उद्घाटन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने चाईबासा में चोरी के शक में युवक की पीट कर की गई हत्या की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच जारी चुनावी जंग की खबर पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित की है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के जीएसटी क्षतिपूर्ति के हिस्से में राज्यों को 30,000 करोड़ रुपए जारी किए। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस वर्ष का रिकॉर्ड 418 नए कोरोना मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2,254। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की होगी जांच। कुल 8 प्रत्याशियों ने भरा है पर्चा। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बह रही है गर्म हवा। जमशेदपुर, पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा और चतरा जिले में पारा 42 डिग्री तक पहुंचा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।